दोस्तों, अब संसद में उठने वाला विपक्ष का जो शोर है वो भी थम जाएगा। जो विपक्ष आम जनता के मुद्दों को उठाता है, हंगामा होता है, वो हंगामा भी अब थम जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार अब इन सभी लोगों पर जो विपक्ष में रहकर जनता के मुद्दों को उठाकर हंगामा करते हैं और सरकार से जवाब मांगते हैं, अब उनके लिए मोदी सरकार कानून बनाने जा रही है। मोदी सरकार उनके लिए नए नए नियम बनाने जा रही है, जिसके तहत उन सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और उन सभी लोगों पर जो कार्रवाई की जाएगी, फिलहाल इस चीज का खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन मोदी सरकार की जो मनमर्जी है, जो अपनी मनमानी है, वो जरूर साफ तौर पर नजर आ रही है। एक बार फिर से यही हुआ है जब विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश मोदी सरकार की तरफ से की जा रही है। अब इस कोशिश के पूरे विरोध में क्या पूरा विपक्ष आएगा और ये जो नए कानून बनाए जा रहे हैं, जो थोपा जा रहा है नियम और कानून, इसके खिलाफ विपक्ष क्या वाकई पूरी तरीके से एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ कोई मोर्चा खोलने वाला है, उन पर हल्ला बोलने वाला है, ये देखना जरूरी होगा। लेकिन आपको बता दें कि अब जो है मोदी सरकार संसद या फिर विधानसभाओं में हंगामा करने वाले, सिर्फ और सिर्फ संसद इसमें शामिल नहीं है, विधानसभाएं भी शामिल हैं। इनमें जो भी सांसद या विधायक हंगामा करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए नए नियम बनाने की पूरी तैयारी मोदी सरकार की तरफ से कर ली गई है। नवजीवन में एक खबर छपी है, उसके हेडलाइंस ही जो है साफ तौर पर यह बताती है कि विपक्ष की आवाज को दबाने की एक और कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। हंगामा करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और ये सब कुछ अभी हाल ही में हुआ है। राजस्थान के जयपुर में दरअसल पीठासीन अधिकारियों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसी सम्मेलन में सदन में हंगामा करने वाले सांसदों और विधायकों के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाने, इसके अलावा न्यायपालिका को संवैधानिक मर्यादा का पालन करने और G20 के साथ P20 से जुड़े कार्यक्रमों सहित कुल मिलाकर के टोटल 9 प्रस्तावों को पारित किया गया है। यानी सबसे ज्यादा जो हाईलाइटेड रहा है वो यही रहा है प्रस्ताव जिस पर मंजूरी मिल गई है। इससे साफ तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि विपक्ष जो है सरकार से मुखर होकर सवाल करता है और सरकार, आप जानते हैं, सरकार को बिल्कुल ये पसंद नहीं है कि कोई भी उनसे सवाल कर सके। इसीलिए तो मोदी जी जब से पीएम बने हुए हैं तब से लेकर आज तक की एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर की जाती तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग उनसे सवाल पूछते, मीडिया उनसे सवाल पूछता, जनता के मुद्दे उन तक पहुंच पाते। तो सबसे अच्छा तरीका था कि अगर आपको किसी का सवाल सुनना पसंद नहीं है तो सामने आना बंद कर दीजिए। सामने आने के बजाय आप नए नए कार्यक्रम करना शुरू कर दीजिए। कार्यक्रमों के जरिए आपकी छवि तो लोगों के दिमाग में बैठ ही जाएगी, लेकिन उनके जो सवाल हैं वो दिमाग में ही रहकर दम तोड़ देंगे। और यही कोशिशें हो रही हैं। सरकार सदन में विपक्ष की आवाज दबाने के लिए नियमों में मनमर्जी तरीके से बदलाव करने वाली है। बदलाव ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई बदलाव किए जा चुके हैं जिस पर विपक्ष पूरी तरीके से हल्ला बोल चुका है मोदी सरकार पर। और वो क्या बदलाव थे वो हम आपको आगे खबर में बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये जो पूरा सम्मेलन था, इस सम्मेलन में जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं उनकी जानकारी देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह बताया है कि कानून बनाने के मामलों में विधायिका सबसे ऊपर है, यानी सर्वोच्च है। न्यायालय के पास कानून की न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, लेकिन न्यायपालिका को अपनी संवैधानिक मर्यादा का पालन करना चाहिए और हर कानून की समीक्षा के लिए PIL उचित नहीं है। ये जो है ओम बिरला की तरफ से कहा गया है और कहा गया है कि अगर कोई भी कानून बनाया जाता है तो उस हर एक कानून के लिए PIL दाखिल करना जरूरी नहीं है। किसी किसी कानून को आप ऐसे भी एक्सेप्ट कर लिया करें। बिरला ने दरअसल ये भी कहा है कि सम्मेलन में ये भी तय किया गया कि सदन में हंगामे को रोकने के लिए संसद और देश की बाकी जो विधानसभाएं हैं इनमें बने अच्छे नियमों को एक साथ लाकर एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए। इससे पहले जो समापन सत्र था, यानी जो खत्म होने का पूरा सत्र था, उसको संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह भी कहा था कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन ने
हमेशा ही विधायी निकायों में ठोस लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय पद्धतियों की तरफ प्रक्रियाओं को सुस्थापित करने और विभिन्न विधान मंडलों में आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने ये कहा कि बदलते परिप्रेक्ष्य में विधान मंडलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। यानी कुल मिलाकर आप कहने का मतलब कुछ भी हो, लोकसभा अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं और सरकार जो कानून ला रही है, जो नियम बनाना चाह रही है, जो प्रस्ताव उनकी तरफ से रखा गया है, उस प्रस्ताव को अगर आप आसान शब्दों में समझेंगे, आसान लफ्जों में आपको समझाएंगे, तो सीधा सीधा मतलब यह है कि विपक्ष सरकार से सवाल अब संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर नहीं कर सकता है। अगर सवाल किया गया और उसका जवाब नहीं दिया गया तो आप खामोशी से सुन लीजिए, उस पर हंगामा अगर आप करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। एक बीबीसी की रिपोर्ट है, उस पर जरा आपकी नजर डलवाना चाहेंगे। जो अभी मैंने नए मनमर्जियों की बात करी, उसमें अभी जो है 2022 में जुलाई के महीने में एक हंगामा बरपा था। आपको याद हो या ना हो, लेकिन आपको याद दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें यह था कि कई ऐसे जो शब्द थे जो यूज हो रहे थे संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, उन शब्दों को असंसदीय बता दिया गया और यह कह दिया गया कि इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उस वक्त भी विपक्ष ने बुरी तरीके से सरकार को घेरा था, लेकिन सरकार ने यह कहते हुए कहा कि ये जो है हर साल इस तरीके से कुछ शब्द होते हैं जिनको शामिल किया जाता है। लेकिन जो जो शब्द थे उन पर अगर आपने गौर किया होगा तो वो ऐसे शब्द थे जो विपक्ष हमेशा सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी के नेताओं के लिए और बीजेपी के लिए इस्तेमाल करता था। इसी वजह से हंगामा बरपा था। जिनमें जो शब्द थे उनको एक बार देख लीजिए। तानाशाह, जुमलाजीवी, जयचंद, अंट शंट, करप्ट, नौटंकी, डिंडोरा पीटना, निकम्मा जैसे आम बोलचाल में कहे जाने वाले शब्द संसद की कार्रवाई के दौरान असंसदीय बता दिए गए और इसी बात को लेकर के विपक्ष पूरी तरीके से हल्ला बोलने पर उतारू हो गया था। उसने हल्ला भी बोला था, लेकिन हल्ला बोलने का कोई मतलब निकला नहीं, क्योंकि जो डिसाइड हो गया है उसको बदलना और सत्ताधारी पार्टी के निर्णय को बदलना अभी तक तो नहीं हो पाया है कि ऐसा देखना पड़े। जयराम रमेश का एक ट्वीट उस वक्त किया गया था जो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसको। लिखा है, मोदी सरकार की सच्चाई दिखाने के लिए विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी शब्द अब असंसदीय माने जाएंगे। अब आगे क्या, विश्व गुरु नए शब्द का इन्होंने इजाद कर लिया। एक और अमर उजाला की खबर है, उसके मुताबिक भी कई बार ये आरोप लगाया गया कि सत्ताधारी पार्टी जो है वो अपने मुताबिक सारी चीजों को ढालना चाहती है। इसमें लिखा है कि छत्तीसगढ़ के सीएम ने केंद्र पर लगाए आरोप, कहा विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही मोदी सरकार। कोई एक चीज नहीं है जिसको लेकर के मोदी सरकार पर निशाना साधा जाता हो। कई ऐसी चीजें हैं जिनमें से एक ये भी है कि ईडी, सीबीआई जो है जांच एजेंसियां हैं, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उनका इस्तेमाल सरकार बाकी विपक्ष की पार्टियों को डराने के लिए करती है। एक बीबीसी की रिपोर्ट ये भी है जिसमें यह लिखा है कि मोदी राज में विपक्ष के अस्तित्व का संकट, सरकार पर कौन लगाएगा अंकुश। और ये वाकई 2019 के हालांकि ये रिपोर्ट है, लेकिन उस वक्त इस चीज पर सवाल उठाया गया था कि मोदी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उससे विपक्ष का जो अस्तित्व है वो पूरी तरीके से खतरे में आ गया है। क्या मोदी सरकार की इन चीजों पर कोई अंकुश लगा पाएगा कि नहीं लगा पाएगा? ये सवाल 2019 में उठ चुका है, 2023 हो गया है और वो चीजें अब सही साबित हो रही हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा जब ये पूरा मामला आया था कि चाइना ने कब्जा कर लिया है, हमारे सैनिकों पर हमले किए हैं। हालांकि हमारे सैनिकों की जो बहादुरी थी वो जितनी तारीफ उसकी जितनी की जाए वो सारी कम रहेगी। जिस बहादुरी के साथ उन्होंने चीन की सेना को पीछे धकेल दिया था उस पर सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया गया, संसद में भी सवाल उठाया गया, लेकिन उस सवाल का जवाब सिर्फ इतना दिया गया रक्षा मंत्री की तरफ से कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, हमारे सैनिकों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। और केंद्र की जो सरकार है यानी मोदी जी की तरफ से उस पर कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया था। हालांकि पहले वो कई बार कह चुके हैं कि हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, चाइना के लोग जो सैनिक है वो हमारे घर के अंदर नहीं घुस रहे हैं, लेकिन उसकी हकीकत क्या है वो कई वीडियोस सामने आए, उस पर सामने आ गया और जो भी हाल ही में घटना हुई इससे सामने आ गया। और इन सभी चीजों को लेकर जब सवाल उठाया जाता है तो ऐसे नए नए नियम ला करके विपक्ष को खामोश करने की कोशिशें की जाती हैं। लेकिन क्या वाकई विपक्ष सत्ताधारी पार्टी से डर
कर खामोश हो जाएगा, ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक देश है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।